आज रविवार 2 फरवरी को मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस वर्ष ये प्रतिष्ठित पुस्तकालय अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस अवसर पर शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजा एवं हवन से हुई, जिसके बाद भवन लोकार्पण और शताब्दी वर्ष शुभारंभ का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने समाज के कई गणमान्य लोग, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय की ये नई यात्रा न केवल ज्ञान की ज्योति जलाए रखेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अध्ययन और संस्कृति से जोड़ने का काम करेगी। श्री मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय ट्रस्ट के इस नवीन परिसर में मैं श्रद्धेय रियलिटी के माध्यम से समाज के सभी लोग, दानदाता और ट्रस्टियों का सादर सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। आज 1925 में हमारा ये पुस्तकालय स्टार्ट हुआ था, जो कि विजयदशमी का दिन था, और आज 2 फरवरी 2020 में इसका हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। साथ ही साथ हम इस पुस्तकालय के नवीन भवन को लोकार्पण भी कर रहे हैं। आज के दिन पुस्तकालय में विद्यार्थी लोग को, पाठकों को पढ़ने के लिए, आने के लिए बहुत ज्यादा असुविधा हो रही है। उसके कारण हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इस पुस्तकालय में डिजिटल माध्यम से हम नए नए पुस्तक का चयन करें और डिजिटल माध्यम से पुस्तक का स्टैकिंग करें, जिससे कि पाठकों को किताब पढ़ने में सुविधा हो। अब आज के दिन में हमारे इस पुस्तकालय में हमने कुछ अलग से सुविधा भी रखने की कोशिश करी गई है। जैसे इस नवीन भवन में हमने एक सभागार बनाया है, जिसमें 40 से 50 व्यक्ति एकत्र हो सकते हैं और समाज के सभी लोग इसके उससे कम से कम पेमेंट दे करके इसको उपयोग में ला सकते हैं। हमारा ये जो शताब्दी वर्ष है, इसमें पूरे साल हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे, जिससे कि समाज के लोग और पाठकगण इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पुस्तकालय में असमीज क्लास स्टार्ट किया था और आने वाले टाइम में हम इस पुस्तकालय में अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे इस पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष कमला पोद्दार विद्या ज्योति फाउंडेशन के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें से 20-25 लोग को चयन किया जाता है। मेन मकसद इस छात्रवृत्ति का ये है कि इस छात्रवृत्ति देने के बाद में जो युवक पढ़ करके आगे जब अपने काम में लगेंगे, उस समय वो हमारे पुस्तकालय से जुड़ सके, जिससे कि ये पुस्तकालय आने वाले समय में और आगे बढ़ सके। ये सब कहते हुए मैं अपना वाणी का विराम करता हूँ। 2025 में ये पुस्तकालय अपना 100 साल पूरे कर रहा है। तो गुवाहाटी में ऐसी बहुत ही गिनी चुनी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने 100 साल, अपनी जिंदगी के 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है और आज हम शताब्दी वर्ष समारोहों के शुभारंभ की घोषणा कर रहे हैं। तो आज हम न केवल हमारा जो परिसर बड़ा हो गया है उसका जश्न मना रहे हैं, बल्कि हमारा विजन भी इस दौरान बड़ा हुआ है। हमारा विजन, इसके बारे में हमने आज अखबारों में लिखा भी है। तो विजन की 2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। एक, हमारा विजन है कि हमारा जो विद्यार्थी समाज है, उस समाज को हमें इस पुस्तकालय से जोड़ना है। उनकी जो भी जरूरत है, वो जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, उस भाषा में हम यहाँ पुस्तकें संग्रह करेंगे, रखेंगे, उनकी जरूरत को जानेंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा हमारा विजन है कि इस पुस्तकालय को हम गुवाहाटी की बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहते हैं। आज आप देखिए कि कहीं कोई घटना घट जाती है तो समाज में लोग चाहते हैं एक जगह बैठकर इस पर विचार विमर्श करें, लेकिन विचार विमर्श नहीं हो पाता है क्योंकि वैसा कोई समाज में मंच नहीं है। तो हम इस पुस्तकालय को वैसा एक मंच बनाना चाहते हैं, फिजिकली भी और अमूर्त रूप से भी। जैसे एक मंच, एक संस्था बन गई, वो एक मंच है। और ये यहाँ जो कमला पोद्दार सभागार जो बना है, वो हमारे बैठने की एक जगह है। वो जगह होने के कारण हमें इसमें सुविधा होगी। हम 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति जो समाज के बारे में बोलने वाले, समझने वाले, पढ़ने वाले हैं, वो एक जगह बैठकर हमारे समाज की
जो उद्वेलित करने वाली जो घटनाएं हो जाती है उन पर बैठकर विचार कर सकेगा। धन्यवाद। मारवाड़ी हिंदी पुस्तकालय जिसकी स्थापना आज से 100 साल पहले हमारे समाज के मनीषियों ने की थी। वर्तमान के समय में पुस्तक पढ़ने का जो दौर था वो बहुत कमती हो गया है। आजकल लोग पुस्तकें कम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि लोग यहाँ आके पुस्तकें पढ़े। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी असम सरकार ने इस साल पूरा पुस्तक वर्ष घोषित किया है। तो हम चाहेंगे कि पुस्तकालय के माध्यम से एक आंदोलन शुरू हो, जिससे हम लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए उनको प्रेरित कर सके और पुस्तक पढ़ने के लिए वो पुस्तकालय में आए। और ये बहुत ही अच्छा मौका है आज जब हम बसंत पंचमी का त्योहार मना रहे हैं। सरस्वती माँ का पूजन है, भवन का लोकार्पण होगा और 100 वर्ष का आगाज है। इस सब के लिए मैं सभी समाज बंधुओं को, सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। गुवाहाटी से हिमांशी अग्रवाल की रिपोर्ट, सच द रियलिटी।